अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आपका मेज़बान इजाज़ अहमद नक्शबंदी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल काजी टीवी। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली अपडेट जो है वो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। आज हम बात करेंगे कि 15 नवंबर को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने लियाकत बाग रावलपिंडी से रिसालत मार्च किया और फैज़ाबाद में पहुंचकर उन्होंने धरना दिया और सारी दुनिया सब लोग ये जानते हैं कि तहरीक लब्बैक का जो मुतालबा था वो सिर्फ़ और सिर्फ यही था कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो फ़्रांस के सफ़ीर को इस मुल्क से निकाले और अपने को वापस बुला ले, क्योंकि फ़्रांस ने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की है। इस हवाले से चूँकि ये मुतालबे हुकूमत के सामने रखे थे तो हुकूमत वो मुतालबे मानने के लिए तैयार नहीं थी। बहरहाल इस टॉपिक पे बाद में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आज आपको बहुत अहम बात आपके सामने करने लगा हूँ कि इस मार्च के दौरान ये जो सारा माहौल था 15 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक धरना इख्तिताम होने तक जो ईमान अफरोज़ वाक़यात हमने देखे, जो अपनी आँखों से सारे हमने नज़ारे देखे, जो वहाँ के सारे मंज़र हमने ख़ुद देखे, वो मैं बयान करने लगा हूँ। सबसे पहली बात ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने तहरीक लब्बैक पर 2-3 दिन पहले यानी 15 की कॉल थी, या 15 को मार्च करना था, तो उससे 2 दिन पहले यानी 13 नवंबर को हुकूमत पाकिस्तान ने पूरे पाकिस्तान में क्रैकडाउन किया, सख्त तरीन क्रैकडाउन किया, जिससे उन्होंने बहुत सारे सैकड़ों कारकुनान जो हैं वो गिरफ़्तार कर लिए। उसके बाद इन्होंने 14 और 15 की रात को पूरा रावलपिंडी जो है वो सील कर दिया, यानी रावलपिंडी से जो ट्रांसपोर्ट चलती थी दूसरे शहरों में उसको बंद कर दिया। दूसरे शहरों से ट्रांसपोर्ट जो है वो रावलपिंडी नहीं आती थी और रावलपिंडी से बाहर नहीं जाती थी। इन्होंने कंटेनर लगाकर, नाके लगाकर, सख्त तरीन नाकाबंदी करके इन्होंने उसको सील कर दिया कि इसलिए कि बाहर से लोग जो है वो लियाकत बाग ना पहुंच सके, यानी क्राउड जो है वो बिल्कुल कम हो। अव्वल तो इनकी ये कोशिश थी कि बिल्कुल ही वहाँ पर लोग जो है वो पहुँचे ही ना, लेकिन हुआ क्या कि 14 तारीख को हज़ारों की तादाद में, 14 नवंबर को हज़ारों की तादाद में लोग रावलपिंडी के अंदर पहुंच चुके थे। अब 15 की सुबह की कॉल थी, यानी 11 बजे का टाइम था कि 11 बजे जो है वो लियाकत बाग के अंदर इंटर होकर वहाँ से मार्च शुरू होगा। 11 बजे तो मार्च शुरू करने का ऐलान था कायदीन का, लेकिन इन्होंने इतनी सख्त नाकाबंदी कर दी, इतनी सख्त नाकाबंदी की हुई थी कि वहाँ पर कोई चिड़िया पर नहीं मार सकती थी। इतना सख्त इन्होंने जो इंतज़ामात किए हुए थे, हर तरफ फोर्स लगी हुई थी। AFC के लोग और पुलिस के लोग, एलीट के लोग, कई जगह पर रेंजेस भी लगाई हुई थी। लेकिन उसके बावजूद भी हैरत अंगेज़ बात यह है कि लोग जब सुबह हुई, 15 की जो सुबह है, जब सुबह हुई उसके बाद बारिश भी बहुत ज़्यादा थी उस दिन, लेकिन एकदम ज़ोहर के वक्त हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पर जमा हो गए। यानी इन पुलिस वालों को और ये जो लोग जितने भी थे इनको पता ही नहीं चला कि ये लोग आए कहाँ से हैं, किस तरफ से ये लोग निकले हैं, समझ ही नहीं किसी को आई।
ये बिल्कुल ठठर गए। जो इंतज़ामिया थी, पुलिस थी, ये सारे के सारे हक्के बक्के रह गए कि ये इतनी आवाम एकदम किस तरह इसमें लियाकत बाग में जमा हो गई है। उसके साथ कायदीन भी जो है वो भी आते रहे। असर की नमाज तक जो है वो पूरा लियाकत बाग फुल हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी पहुंच चुके थे, जोहर से पहले हम लियाकत बाग में पहुंच चुके थे। असर तक जो है वो लियाकत बाग फुल हो गया। अब एक ये बात है, दूसरी ये कि जब वहाँ से काफिला चला, इससे पहले भी उन्होंने जब 11 बजे लोग अंदर दाखिल हुए, इंटर हुए, उस वक़्त लोग कम थे अभी, लेकिन इन्होंने इतनी शैलिंग की, इतनी शैलिंग की कि इनका मकसद था कि ये जो चंद लोग आए हैं, उस वक़्त 50-60 लोग थे सारे 11 बजे। तो इन्होंने ये सोचा कि इनको तितर बितर कर दें, इनको निकाल दें ताकि बिल्कुल ही कोई अंतर दाखिल ही ना हो सके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो उन्होंने इस्तकामत, अल्लाह ने उनकी मदद की और वो डटे रहे, उनका मुकाबला करते रहे, भागे नहीं। उसके बाद आस्ता आस्ता पूरा जो लियाकत बाग है वो फुल हो गया। अब जब काफिला वहाँ से चला, लियाकत बाग से जब काफिला चला तो हमने देखा कि चंद हज़ार लोग थे, चंद हज़ार लोग थे। यानी जब पीछे देखते थे, साइडों पे देखते थे, तो इतना मजमा जो है तो वो बंदे को अंदाज़ा हो जाता है ये कितने लोग होंगे। चंद हज़ार लोग थे। जब हम वहाँ से चले, थोड़ा आगे गए तो फिर पुलिस ने इतनी शदीद शैलिंग शुरू कर दी। ऊपर से पुल के ऊपर चढ़कर उन्होंने इतनी शैलिंग की, इतनी शैलिंग की कि बहुत सारा यानी हालों बेहाल लोग हो गए। लेकिन इस्तकामत इतनी मजबूत थी कि 1 इंच भी पीछे नहीं हटे लोग। इतना यानी इन्होंने जुल्म किया। चंद किलोमीटर जब चले हम, तो हमने मंजर क्या देखा, नज़ारा क्या देखा कि इस तरह हो गया कि एकदम उस रैली की जो तादाद थी वो हज़ारों से लाखों में बदल गई। यानी वो हद निगाह तक लोग ही लोग, दोनों साइड का रोड जो है, इस साइड भी और इस साइड भी, दोनों साइड के रोड से लाखों की तादाद में वो मजमा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ईमान अफरोज़ वाक़या, यानी हमने अपनी आँखों से ये देखा है कि इस तरह हुआ कि जिस तरह अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह के फरिश्तों की फ़ौज भी इसमें दाखिल हो गई। यानी इतने लाखों की तादाद में वो लोग थे जो नज़र आ रहे थे। अब जब शैलिंग होती थी, इतनी सख्त शैलिंग इन्होंने पीछे से भी की, आगे से भी की, लेकिन वहाँ के नौजवान लोग थे तो वो यही नारा लगाते कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ने में इज़्ज़त है। यानी जब पुलिस शैलिंग करती तो पीछे भागने के बजाय पुलिस की तरफ भागते थे, तो यही बोलते थे आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़े में इज़्ज़त है। यानी इस तरह होता था जिस तरह अल्लाह के फरिश्ते इसमें शामिल हो चुके हैं। पुलिस वाले भाग जाते थे, आगे ही नहीं ठहरते थे। उसके बाद जब चलते गए, फैज़ाबाद में पहुंच गए, वहाँ पर भी उनका प्लान जो था वो कंटेनर लगाकर उसके ऊपर डबल डबल कंटेनर लगाकर वेल्डिंग किए हुए थे। तो वो वेल्डिंग भी जो है वो उसको तोड़कर कारकुनान ने कंटेनर पीछे हटाकर इनकी प्लानिंग को फेल किया हुकूमत की को, और पुल के ऊपर जाकर बैठ गए। अब पुल के ऊपर जहाँ पर हम जाकर बैठे, वहाँ पर इन्होंने बहुत ज़्यादा शेलिंग पहले भी की थी। वहाँ पर पहुँचने से पहले, उसके बाद भी ये शेलिंग करते रहे। बारिश इतनी शदीद सख्त बारिश हुई। हमने देखा कि उस रात, यानी मैंने ख़ुद अपनी आँखों से देखा कि लोगों के कपड़े मुकम्मल भीग गए। एक एक किसी के पास चादर थी, किसी के पास चादर नहीं थी। बिस्तर तो साथ ले जाने के लिए इन्होंने नाके लगाए थे, तो इस तरह ही लोग गए थे। इतनी सख्त सर्दी में, इतनी सख्त बारिश में लोग बाहर बैठे रहे। कोई पुल के साथ कोई टेक लगा के सारी रात बैठा रहा। कोई अगर लेटा तो नीचे पानी में लेटा, उसको कोई परवाह भी नहीं है। हकीकत बात है। मैंने ये देखकर हमारे जो है रोंगटे खड़े हो गए। या अल्लाह, ये तूने हमें मंजर अपनी ज़िंदगी में दिखा दिया कि जब अल्लाह के लिए बंदा निकलता है तो फिर अल्लाह उसकी मदद ज़रूर करता है। एक बंदा भी जो है वो डगमगाया नहीं, 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। उसके बाद इन्होंने ये सोचा कि ये
जितने भी लोग हैं, इतनी सारी रात बारिश हुई है, तो बारिश में ज़ाहिर है बहुत सारे लोग तितर बितर हो गए होंगे, चले गए होंगे, मैदान छोड़ गए होंगे। तो इन्होंने फिर सोचा कि चलो अब इन लोगों को हम जो है यहाँ से भगा देते हैं। तकरीबन ठीक 4 बजे तहज्जुद के वक्त इन्होंने तीनों चारों तरफों से हमला किया और इतनी शदीद शैलिंग की, इतनी शदीद शैलिंग की कि हम समझते थे कि शायद ये हमारे ऊपर काबू पा लेंगे। एक वक्त ऐसा हुआ कि हमारा सांस जो है वो रुकना शुरू हो गया, क्या आना शुरू हो गई, यानी ये महसूस हो गया कि अब बेहोश हो जाएंगे। और लोग, मैंने खुद देखा कि लोग एक तरफ को यानी आगे भाग रहे हैं। दिल में ख्याल आया, या अल्लाह अगर आज ये हमें यहाँ से भगा देंगे तो इज़्ज़त रसूल के लिए कौन निकलेगा। बाद में कोई भी इस तरह नहीं निकलेगा। लेकिन खुदा का करना ऐसा हुआ कि उसी वक्त अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हवा भी चलनी शुरू हो गई और बारिश भी बरसना शुरू हो गई। एकदम जब इन्होंने इतनी शदीद शैलिंग की तो एकदम फ़ौरन जो हुआ कि वो जो शेल की वो गैस थी, धुआं था, उसका असर बिल्कुल ख़त्म हो गया और लोग फिर वापस पलट के फिर उन्होंने पुलिस की तरफ जो है वो पेशकदमी की और पुलिस को पीछे भगा दिया। तकरीबन 5 घंटे ये लगातार शेलिंग करते रहे। 5 घंटे ये लगातार जो है लोगों को रबड़ की गोलियां से मारते रहे, शेलिंग करते रहे, लाठी चार्ज करते रहे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी का कदम डगमगाया नहीं, एक इंच भी कोई पीछे नहीं हटा। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी एक ईमान अफरोज़ वाक़या कि जब यानी दुनिया बेबस होना शुरू हो गई तो अल्लाह ताला ने मदद की, बारिश आ गई और धुआं जो है उसका असर ख़त्म हो गया। अब नमाज फ़जर का वक्त था, क्योंकि उस वक़्त नमाज फ़जर लोग पढ़ रहे थे तो ये शेलिंग कर रहे थे। फिर दोबारा इन्होंने हमला किया, शेलिंग शुरू कर दी। तो उस वक्त क्या हुआ कि जब जो नमाज लोग पढ़ रहे थे तो उस वक्त वो धुआं जो है वो ऊपर से गुजरता गया, नमाज वालों को तंग नहीं किया धुएं ने। अल्हम्दुलिल्लाह ये मनाज़र हमने खुद देखे हैं। और मैंने ये देखा कि जब वो पुलिस वाले जितने भी थे वो आगे बढ़ रहे थे, एकदम उन्होंने ये हमला किया। जिस तरह के पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो इंडिया की फ़ौज के ऊपर हमला करती है, एकदम जनाब फोर्स आती है वो एकदम इकट्ठे होकर हमला करते हैं। इस तरह इन्होंने भरपूर अटैक किया, हमला किया। लेकिन उस वक्त चंद हमारे नौजवान थे, हज़ारों की तादाद में नहीं बल्कि चंद गिनती के चंद लोग थे, 100 भी शायद ना हों, कि जिन्होंने इन कई हज़ार लोगों का हमला जो है वो पसपा किया। उसमें देखने वाली बात यह है कि जब इन्होंने एकदम हमला किया तो वो जो हमारे नौजवान आगे फ्रंट लाइन पे थे वो पीछे को नहीं भागे, पीछे भागने की बजाय इनकी तरफ भागे। तो जब इनकी पुलिस की तरफ भागे, शेलिंग भी कर रहे थे, उसके बावजूद भी वो उनकी तरफ भागे। तो पीछे से भी लोग जब मिले तो उनको पसपा कर दिया और पीछे धकेल दिया। उसके बाद उन्होंने हाथ जोड़े कि भाई हम आपके साथ अब नहीं लड़ेंगे, अब आप आराम से बैठे, हम भी आप आराम से बैठते हैं। उसके बाद उन्होंने कोई कार्रवाई ऐसी नहीं की, क्योंकि उन्होंने सारा अपना जो ताकत ज़ोर है वो आजमा लिया था। तो इसमें एक ख़ास बात ये भी है कि वो जो लड़के हमारे आगे थे, मैं उनके पीछे था, लेकिन फ्रंट लाइन वाले जो वो मुझे कहने लगे कि यार ये जो धुआं जितना भी आ रहा था हमें वे कुछ भी नहीं कह रहा था, हमें महसूस ही नहीं हो रहा था। ये बहुत ज़्यादा यानी शायलें कर रहे थे, हमें महसूस ही नहीं हुआ। हम बजाय पीछे दौड़ने की इनकी तरफ दौड़ते थे। तो जब हम इनकी तरफ दौड़ते थे तो पीछे बिल्कुल इस तरह भाग जाते थे जैसे कोई बहुत बड़ा लश्कर इनकी तरफ आ रहा है। यानी ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बहुत बड़ी मदद आई उन लोगों के साथ के जो उसके नबी की इज़्ज़त और नमूस की खातर वहाँ पर बैठे हुए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने शैल भी खाए, मार भी खाई, ज़ख्मी भी हुए, लेकिन एक इंच भी वो पीछे नहीं हटे। अल्लाह तबारक व तआला
अपने महबूब का सदका उन सब मुजाहिदीन के को अजर अज़ीम अता फ़रमाए और दुनिया व आखिरत की अल्लाह भलाइयाँ अता फ़रमाए। ये थी यानी चंद ये वाक़यात थे जो हमने आपके सामने पेश किए। अल्लाह ताला मेहरबानियाँ फ़रमाए और हुकूमत पाकिस्तान को जो उन्होंने मुआहदा किया उसका कारआमद रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अस्सलाम वालेकुम।